अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन रिव्यूज। मेरा नाम है काशिफ शहरी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़वार यावर। आज बड़े दिनों बाद हम दोनों आपको एक ही स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और ज़वार, आज किस चीज़ का रिव्यू देने जा रहे हैं? आप बताएंगे, आपने स्टार्ट लिया। चलें, स्टार्ट मैंने लिया तो बता ही देता हूँ जी। आज हम जो रिव्यू देने जा रहे हैं वो है बेसिकली जी सरकार। एक प्रोग्राम हुआ था 6 गलत नहीं तो 6 जुलाई को हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। और नियो न्यूज़ पर हुआ था, जिससे जो है नोमान एजाज साहब उसके होस्ट थे। ठीक है। उसमें 2 मेहमानान को बुलाया गया था ज़बार। एक हमारे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब को बुलाया गया था और फीमेल क्रिकेटर जो है नीला डार को बुलाया गया था। बिल्कुल ऐसा। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और बहुत एंजॉय किया हमने उस शो को। बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली और यकीन माने ज़बार, न्यू न्यूज़ पे शायद पहली बार मैंने कोई प्रोग्राम पूरा देखा होगा जो कि इंटरटेनमेंट से रिलेटेड था। मुझे बहुत पसंद आया। बीच में कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर हमारी मीडिया ने काफ़ी हाइप क्रिएट किया, काफ़ी बातें की। तो और हाइप की शुरुआत कहाँ से हुई? ओह, हाइप की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि बात आई थी। चलते चलते जो बात आई अब्दुल रज़ाक की तरफ आई थी। तो वो जो फीमेल क्रिकेटर थी अब्दुल रज़ाक ने फीलिंग्स जो है मर्दों वाली हो जाती हैं और बेसिकली उन पर कमेंट किया ज़बरदस्त इस तरह का। शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक मैंने सवाल बताया। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन उससे पहले ट्रिगर था। बेसिकली उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई थी तो उन्होंने जवाब दिया था उसका, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने कहा मैं इसका जवाब देता हूँ। ठीक है। अब जो है थोड़ा सा क्लियर आउट मैं करना चाहूँगा कि हुआ दरअसल ये कि जैसे ये चीज़ इशू काशिफ आया ना, इसको हाईलाइट आपने देखा होगा कि हमारे कुछ फेमिनिस्ट पेज हैं पाकिस्तान सो कॉल्ड, उन्होंने इस चीज़ को जो है मार्कअप हाईलाइट किया। ठीक है। और उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया जैसे रज़ाक ने कोई जो है भरी महफिल में, भरे शो में सख्ती के साथ कुछ कह दिया, मतलब ना। लेकिन ज़बार, अगर माज़रत मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको, उन्होंने जिस टोन में बात की या जिस तरह वो बताया, बहुत नॉर्मल सी बात थी। मजे में कहा। इंडियन न्यूज़ की अगर हम जितने हैं इंडियन चैनल्स पर एंटरटेनमेंट के हम शोज देखें, खासकर कपिल शर्मा का अगर हम शो, मैं यही काशिफ बात करने लगा था। वो ऐसे खतरनाक जोक मारते हैं तो वो लोग तो ऑफेंड नहीं होते वहां पर इस तरह की बातों में। और ये तो कॉमेडी बेस्ड शो था, बिल्कुल ऐसे ही बातें चल रही थी। जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है उसका मेन जो है, अगर आप कहेंगे ना कि मेन पॉइंट क्या है, सेलिंग पॉइंट क्या है, क्या, तो वो यही है कि वो जो है आप एक दूसरे की थोड़ी सी बिल्कुल तफरीह ले और उसी में लोग जो है मजा करते हैं। और आपने देखा है वहाँ तो कितने सारे मर्द हजरात औरत बन के आए हुए होते हैं। अब अगर मर्द हजरात जो है इस चीज़ को दिल पे लेके बैठ जाए, यार कपिल शर्मा तो हमें जो है औरत का रोल दे रहा है, तो वो तो वहीं मारे जाएंगे। ऐसा ही वो काम कर रहे हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, वो उस कैरेक्टर में मशहूर हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन तो अगर ये शो होने के बाद लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। जिस तरह आपने बताया, कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट पेजेस जो थी वो ढूंढ रहे होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें मैं माजरत मैं नाम लेके बताऊंगा। एक वो जर्नलिस्ट है ना, सिद्दीक जान, नॉलेज हो बिल्कुल भी नहीं होती, बस वो बता दूंगा सब कुछ बताऊंगा। आज वो हरकत मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको नाम लेके बताऊंगा। 2 एक का तो नाम नहीं लूंगा कि उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। फिर एक का बता देता हूँ। द करंट, जो इस तक सोशल मीडिया पर एक पेज है जो चल रहा है बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है। यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोस काफ़ी हैं और उनकी वेबसाइट भी है और सोशल मीडिया पे बहुत इनकी वर्किंग चल रही है। वो इस इशू को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। इस इशू को क्या है, इस तरह के जितने भी इश्यूज होते हैं हमारे मुल्क में, मुआशरे में, किसी आर्टिस्ट ने चाय गिरा दी, किसी आर्टिस्ट ने उसके कपड़ों पे तंज कर दिया, किसी आर्टिस्ट ने कहा कि मेकअप सही नहीं करता, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। स्पेशली खवातीन के ऊपर कोई अगर बात आ जाए ना, उसको हाईलाइट किया जाता है। सही है, क्योंकि उन्होंने जो है ना टारगेट ढूंढ लिया है कि जैसे ही इस मुआशरे में आपने बात करनी है खवातीन के ऊपर, ऐसा ही है, तो जो है हाइप मच जाएगी और फिर जो है जो जंग शुरू होती है। अब उस जंग का फ़ायदा क्या होता है? उस जंग का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि उनकी रेटिंग बढ़ती है, और जब उनकी रेटिंग बढ़ती है, उनके चैनल पे लोग आते हैं, इधर वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी हो, तो उनको पैसे मिलते हैं। चैनल को तो रेटिंग मिलती है और चैनल के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। मसला जिनके खिलाफ न्यूज़ चल रही होती है ज़बर, उनके साथ होता है। हमने अभी बीच में देखा कि हमारे जो सिंगर थे, इनका नाम है आसिम अजहर गालिबन, आसिम का और उनके साथ जो उनकी एक्स जो थी उसके खिलाफ जो मामलात हुए उसको इतना हाईलाइट किया गया। और हानिया आमिर सॉरी, हमारी जो हम सब उम्मीद पे हैं कि जो आर्टिस्ट थी उनका नाम सबा कमर का एक सीन था, उनके एक
वो रिलेशन इस तरह की चीजें हुई हैं। उस पर उनके जो बॉयफ्रेंड था उसका, सॉरी, उस पर किसने इल्जाम लगाया, उससे उनका रिश्ता टूटा। मतलब इस तरह की आप चीजें देखें, डे बाय डे बढ़ती जा रही है और खबर कुछ भी नहीं होती, उसको हाईलाइट इतना कर दिया जाता है, जिंदगी तबाह हो जाती है। और पता है हो सकता है निदादार ने वो बात वहां सुनी हो, एंड हो गई हो, लेकिन जैसे ही इस तरह की कोई चीज बनती है ना, तो अब फिर निदादार के भी कान भरे जाएंगे कि आपने तो उस वक्त कुछ कहा ही नहीं, आप तो चुप रह गई, अब आप आए और अब आप जो है इस सिचुएशन का मजा लें। तो खुदाया इस तरह ना करे। और हर जगह इस तरह के शोज होते हैं, नॉट इवन ओनली इन इंडिया। अगर आप बाहर के काशिफ शोज देखेंगे ना, वो तो ऐसे ऐसे मजाक करते हैं और ऐसे ऐसे लेवल के करते हैं कि हम इधर कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब अवाम अपना थोड़ा सा ये जो मेंटल लेवल है ना, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो है छोटी छोटी चीज़ों की खबरें बना देते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात खास तौर पे कि ये दिमाग थोड़ा सा वसी करें। और ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। आप जो बात कर रहे हैं किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, वो कॉमेडी बेस्ड शो था, उस पर बात इस तरह की हो रही थी तो चलती है। हाँ, अगर कोई सीरियस अपना एक जो है ना अपना स्टेटमेंट देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उन्होंने सामने आती है। उन्होंने कहीं पे भी ये कहा कि आप जो है औरत नहीं है, उन्होंने कहीं ये कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा मर्दों वाले ट्रेड्स। अब मैं थोड़ा सा इस बात को एलैबोरेट करता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, क्यों हो जाता है ये। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स से जो है मेरा ताल्लुक भी रहा है। और आजम खान की तरह थोड़ा सा मैं लगता हूँ, ये जो है ना, कम हूँ मैं, आजम खान से कम हूँ कि तस्लील ना करें, नहीं, उनसे बहुत कम हूँ मैं, ठीक है। और उनसे अच्छा खेल भी सकता हूँ क्रिकेट, वो हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो है सीन ये है कि चूंकि थोड़ी सी खेल से वाबस्तगी भी रही है और इन चीज़ों को बॉल पर आउट हो जाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, अच्छा नहीं कर, ऐसी बात नहीं है। ये आजम खान का बता रहे हैं। खैर, आजम खान किसकी बात कर रहे हैं? ये आपको बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे आपको भी। तो जनाब होता कुछ यूँ है कि जब खवातीन क्रिकेट खेलती हैं या कोई भी गेम खेलती हैं, तो उनकी बॉडी के कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। वैसे अगर आप किसी भी खातून को देखेंगे ना, तो उसकी जल्द नरम होगी, उसके बाल लंबे होंगे और थोड़े से और डिफरेंट ट्रेट्स हो। ये जो है एक नॉर्मल ट्रेट है, ठीक है। अब क्या होता है जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं ना, और स्पेशली रफ एंड टफ स्पोर्ट्स जिसमें आपको छलांगे लगा के गिरना है, डाइव मारनी है, चौका रोकना है, आपका हाथ घिस सकता है, सही है। तो जब इस तरह की हार्श ट्रेनिंग से कोई भी इंसान गुजरता है ना, तो उसकी बॉडी के मसल्स हो जाते हैं स्टिफ, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपकी बॉडी के मसल्स स्टिफ हो गए ना, अच्छा स्टिफ इन द सेंस ऐसा नहीं कि नॉट मूवेबल स्टिफ, क्योंकि जो है जान आ जाती है, ठीक है, आप जान पकड़ लेते हो। और उससे ये होता है कि आपकी जो है फिजिक थोड़ी सी मैनली हो जाती है। अब ये चाहे कोई खातून हो, कोई मर्द हो, कोई मर्द हजरात कोई जो है अगर स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा होगा तो आपने देखा होगा वो यूजुअली जो है उनकी बॉडी फिजिक इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी फिजिक एक लुक में आ रही होती है, दिख रही होती है, ठीक है। जब आप जिम करते हैं तो आपकी लुक बन जाती है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन एक्स्ट्रा लेती हैं फॉर एनर्जी पर्पज़, और कुछ लेवल्स तक उनको उस चीज़ की इजाज़त होती है। और ये बायो का तो जो है प्रोग्राम हो नहीं रहा, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उस चीज़ से होता यह है कि आपकी जो आवाज़ है ना, वो हो जाती है थोड़ी सी भारी। आई थिंक कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान एंड इंडिया, बांग्लादेश, बिकॉज हमारे यहाँ खातून जो ख़वातीन होती है ना, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। आए वक्त हमारे पास ऐड आ रहा होता है, कैल्शियम की कमी, ये कमी, वो कमी। तो जनाब कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा। तो जब इतनी सारी कमियां होती हैं ना, उनको दूर करना पड़ता है और उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जिसके बरक्स जो रिएक्शन होता है उससे ये होता है कि आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और आपकी जो वॉइस होती है ना, वो थिक हो जाती है। तो इसलिए जो है वो जो मर्दों वाला एक लुक होता है, टच होता है ना, कि रज़ाक ने कहा कि आपके अंदर जो है एक वो वाली फीलिंग, औरतों वाली फीलिंग, तो हाँ, मैं यहाँ ये चीज़ और मैं बात करना चाह रहा था इस पर। देखिए, मर्दों वाली आप ताकत आपके अंदर मर्दों वाली आ सकती है, आप बोल मर्दों की तरह सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की थी कि इनकी फीलिंग्स खत्म हो जाती है, वो पावर, वो डोज लेने की वजह से आपकी फीलिंग्स भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है काशिफ, मैं वजह बताता हूँ इसकी भी। अगर मर्द हजरात भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, जितने भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिस दिन आप जिम करके आते हैं या जिस दिन आप जो है स्पोर्ट्स खेल के आते हैं, जिस वक्त आप स्पोर्ट्स फिनिश करते हैं,
यकीन माने उस वक्त आपकी जो कैफियत होती है ना, बॉडी की कैफियत होती है, उसमें वो जो एक फीलिंग होती है ना, ये मोहब्बत वाली, प्यार वाली, वो नहीं होती। किसी भी स्पोर्ट्समैन से आप जैसे वो कोई गेम खेल के आया ना, कोई रनर भाग के आया, उससे पूछेंगे कि कोई मोहब्बत वाली फीलिंग है आपके अंदर, वो कहेगा कि नहीं भाई, इतना तेज़ भाग के आया हूँ, मेरी कुछ लेवल्स है बॉडी के वो हाई हो जाते हैं। और उससे ये होता है कि आपके अंदर जो है एक गुस्सा आया हुआ होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्पोर्ट्स में लड़ाई हो जाती है, वो ये वजह होती है क्योंकि आप भाग रहे होते हैं, आपका दिमाग उस तरफ होता है, तो आपके अंदर गुस्सा होता है, आपके इस तरह की चीजें होती हैं। इस पर हमें एक डिटेल्ड रिसर्च की जरूरत है। बिल्कुल। खैर, कबल वक्त होगा कुछ कहना, लेकिन इसको कंक्लूड मैं इस तरह करूंगा कि जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं एक इंसान की बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से वो फीलिंग्स जो है बहुत हद तक डिस्टॉर्ट होती हैं। और आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फैमिली के लिए टाइम मांगते हैं कि भाई मुझे अब अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो प्लीज़ मुझे जो है अभी थोड़े अरसे के लिए छुट्टी दी जाए। और बहुत सारे प्लेयर्स को इस तरह की छुट्टी मिलती है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लीव्स होती हैं, ठीक है, मिलती हैं। और ये सिर्फ इसलिए मिलती हैं क्योंकि आप किसी भी चीज़ में, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में, आप किसी भी फील्ड में जब एक्सेल कर रहे होते हो, उसके अंदर टाइम लगा रहे होते हो, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कभी ना कभी कि आपको अपनी फैमिली को भी वक्त देना है। फीलिंग्स आपकी रिवाइव जवाब को कंक्लूड, क्योंकि हमारा जो था ओवरऑल जो आज का ये वीडियो है, मुद्दा था, ये न्यूज़ का जो प्रोग्राम जी सरकार था उस पर हम बात कर रहे थे, तो इसको एंड इस तरह करते जवार हमारी मीडिया को चाहिए और हमारे जो खास तौर पर जो पेजेस चल रहे हैं उनको ये चाहिए कि हर खबर को, हर बात को इतना हाईलाइट ना किया करें, जो इश्यूज नहीं होते ना उन पर ज्यादा बात ना किया करें। काशिफ, जो इशू अमूमन हो इसमें उस पर आप हकीकत में बात करें। 2 इश्यूज और हाईलाइट हुए थे, एक लेकिन हम कर रहे हैं उन पर बात कर रहे हैं, नहीं बात नहीं कर रहे, बस मैं जल्दी वाइंड अप करें। जिस तरह आपने देखा कि फैसल कुरैशी एक जबरदस्त एंकर है, एक जो है होस्ट है, वाकई में है, उनके शो में जो है क्या हुआ था आपने देखा था? तो उनके शो में ये हुआ था, हैप्पी बर्थडे लाइव जा रहा है शो, हाँ ना, प्रोग्राम लाइव जा रहा था, और उसमें जो है हैप्पी बर्थडे करते हुए वो एक लड़की थप्पड़ मारना शुरू हो जाती है। अच्छा, फेमिनिस्ट किधर गई भाई? मतलब अगर ये लड़का एक थप्पड़ लगा देता ना, तो ये फेमिनिस्ट पता नहीं कहाँ से निकल के आती, लेकिन इधर गायब हो गई। लग रहा है शो के बाद था, अब हमारी बारी है, हमारी बारी, जवार प्लीज, मेरी बारी, ठीक है। जवार। सेकेंडली आपने देखा कि जो है शनायरा अकरम, उन्होंने बहुत अच्छी ट्वीट की। अच्छा, वो जैसी भी वो बजाते खुद, लेकिन कुछ बहुत अच्छी बातें वो करती हैं। एक उन्होंने पिछले दिनों कैंपेन चलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था सी व्यू साफ़ करें, और अभी एक उन्होंने बात कही, हमारी बड़ी एक ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका? नाम जो है ना थोड़े गड़बड़ हो जाता है, सारी एक्ट्रेस ज़बरदस्त है, वो तो है, लेकिन मिनाल खान की बात करूँ मैं, तो जनाब मिनाल खान को उन्होंने क्या कहा, मिनाल खान ने जो है अपने मंगेतर के साथ एक वीडियो बनाई जिसमें वो गाड़ी में जो है बेबी शार्क गा रही, और बारिश के मिनाल खान की कोई एक वीडियो आया तो बात की जाए ना, नहीं ना, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इतना ख्याल रखा करें कि आपके पास इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और आप थोड़ी सी अकल की मतलब इस्तेमाल कर लिया करें। और यही होता है कि जब हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं और इस तरह की गलत चीज़ों को सामने लेके आते हैं, तो उससे जो है बाकी आवाम का भी दिमाग हो जाता है आउट। बिल्कुल। तो जनाब आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और शेयर विद योर फ्रेंड। अल्लाह हाफ़िज़।